राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास आपकी हॉरोस्कोप नहीं है या आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है जो आप कहाँ से पता कर सकें, कैसे पता चलेगा बृहस्पति खराब है। अब बृहस्पति जैसे शनि बहुत बड़े ग्रह होते हैं ना, वैसे बृहस्पति भी बहुत बड़े ग्रह होते हैं, तो उनका अफेक्ट हम पे बहुत ज़्यादा रहता है और शनि का भी हम पे अफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। खैर रहता तो सभी का ही है, ठीक है, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट रहता है और ये बहुत चीज़ों के कारक होते हैं। जैसे कि फिर मैं ना हॉरोस्कोप वाली भाषा में जाने लग जाती हूँ। अब मुझे आपको ये बताना है कि बिल्कुल भी हॉरोस्कोप बीच में नहीं आए, इस तरह से बताना है मुझे आपको। तो जो इनका बृहस्पति खराब होता है ना, वो कभी भी अपने बड़ों का आदर नहीं करते, गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। सामने हाँ जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, जैसे ही वो बाहर निकल के जाएंगे पीठ पीछे उनको बुरा भला बोलेंगे, अब्यूजिव वर्ड्स बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे। तो ये पहचान है कि गुरु कमज़ोर है। पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो तो भी गुरु कमज़ोर होता है। पिता, गुरु, दादा या पुत्र, ये इन लोगों से कोई खुशी ना मिले या तो भी समझो बृहस्पति आपका कमज़ोर है। अगर आपका बृहस्पति अच्छा होता है तो आपको पुत्र भी प्राप्त होता है, जीवन साथी से भी आपको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो जीवन साथी का भी कारक होता है। वैसे तो हम शुक्र से देखते हैं ना उसको, जीवन साथी को, लेकिन यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ, जो बृहस्पति है, गुरुदेव जो हैं, वो गुरु जो हैं इन सारे चीज़ों को जो है अफेक्ट करते हैं। हमारी विद्या पढ़ाई उससे देखी जाती है, भाग्य का चमकना उससे देखा जाता है, ठीक है, और पति सुख भी उससे देखा जाता है। तो अगर मतलब लेडीज़ के हॉरोस्कोप में ज़्यादा होता है कि पति सुख भी उसी से देखा जाता है और पिता द्वारा आपको कितना सहयोग प्राप्त होगा वो भी उसी से दिखाई देता है। अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आपके पिता भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ देख लेना। दादा भी आपकी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी और गुरु के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद आपके पुत्र के साथ भी आपके संबंध कुछ कमज़ोर होंगे। अगर आप ये सोचें कि पुत्र है, पुत्र तो है, बृहस्पति होगा अच्छी जगह प्लेस्ड तभी तो पुत्र आया, नहीं तो पुत्र कहाँ से आता, ठीक है। बृहस्पति अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तभी पुत्र मिलता है, लेकिन अब पुत्र का सुख कमज़ोर हो गया तो कहीं ना कहीं केतु और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन होता ही होता है गड़बड़। मतलब कॉम्बिनेशन नहीं मैं बोलूँगी इसके अंदर, कि उनके अंदर कहीं केतु जहाँ बैठा होता है या कहीं गुरु जहाँ बैठा होता है, तो उनके आपस में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तभी इसी वजह से ही आपको पुत्र के सुख नहीं प्राप्त हो पाते। पेट जो होगा ना ऐसे लोगों का नीचे की साइड से बाहर होगा, मतलब बहुत मोटे पेट की बात नहीं कर रही हूँ कि तो निकल आइए, ये ऊपर का हिस्सा बाहर नहीं, नीचे का जो हिस्सा होता है ना, जहाँ नाभि होती है, वो फ्लैप जो होता है वो लटका हुआ होता है, वहाँ से पेट बाहर निकला होता है, तो समझ लो बृहस्पति जो है वीक है, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ भी बोलते हैं कहीं पे, कुछ भी, आपको कुछ पता ही नहीं, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, घर में दादा माता पिता उन सभी को आप डांट लगा रहे हैं, तो आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत मैं आपको इसके अंदर हॉरोस्कोप के बारे में भी बता देती हूँ, ताकि अगर कभी आप अपना हॉरोस्कोप दिखाओ तो उसके अंदर आप ये भी जान लो कि क्यों कमज़ोर है। कई बार क्या होता है, शनि के साथ प्लेस्ड होता है गुरु, तो वो भी अपना फल नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनका कुछ और फल होता है, शनि का फल कुछ और होता है। जब उनके साथ बैठे होते हैं तो भी वो गड़बड़ हो जाते हैं। अगर आपके किसी भी बच्चे के हॉरोस्कोप के अंदर या तो मकर राशि या गुरु बृहस्पति एक ये कॉम्बिनेशन में कहीं बैठे हों, तो आप ये समझ लेना कि ये गुरु के साथ भी चालाकी करने से ये बच्चा हटेगा नहीं पीछे। और जिसका राहु साथ बैठा होता है तो वो तो और भी परेशानी देता है, चाहे वो किसी भी जगह में बैठा हो, चाहे दशा अंतर्दशा, वो गुरु का सम्मान करने वाले नहीं होते हैं। तो जो सही गुरु होता है, जब वो शिक्षा देने लगता है, जब आप उनसे बोलोगे ना शिक्षा देने के लिए, वो स्कूल में भर्ती वाली बात नहीं, आ जाओ जितने 10-15 लोग सब आके, जो एक्चुअली सही गुरु होता है वो आपकी पहले हॉरोस्कोप देखेगा।
अगर आप गुरु का सम्मान कर सकते हो तो वो आपको अपना शिष्य कबूल करेगा, नहीं तो आपको अपना शिष्य कबूल नहीं करेगा। और ये सब भी एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, जब इस तरह के शिष्य मिल जाते हैं ना कि जो आपकी टांग खींच के आपको कबर में घसीट दें, तो इस तरह के मिल जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है और इस तरह से करके आपने उनको लेना है। अगर आप अपने गुरु का सम्मान ही करना शुरू कर दें, अगर लग रहा है गुरु बृहस्पति खराब है, ये फिंगर है उनकी, ठीक है, बृहस्पति की ये फिंगर है, ये बृहस्पति का माउंट होता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका बृहस्पति खराब है, यहाँ पेन है किसी ना किसी तरीके की, तो आप यहाँ पे गोल्ड की रिंग पहन लो। रिंग पहनने से ही काफ़ी हो जाता है, कि नहीं तो जो लोग रिंग नहीं पहन सकते, वो हर किसी के लिए थोड़ी ना रिंग, आज चांदी भी पहनी जा सकती है, चांदी का भी एक छल्ला आप पहन सकते हैं, वो भी सिमिलर ही काम करेगा। और नहीं तो येलो कलर का तिलक जो है यहाँ पर आप पेन ले लेना, ग्लिटर वाले पेन मिलते हैं, उसके साथ आप यहाँ पर जो है एक सर्कल बना दो माउंट के ऊपर, कि बृहस्पति के माउंट के ऊपर। उसके बाद इस उंगली का कमाल बहुत होता है, ये उंगली कभी किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी की तरफ ये फिंगर पॉइंट आउट कर दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। यानी कि हमारी बॉडी में ही हमें भगवान जी ने एक एम करने के लिए गन दे रखी है, ठीक है। अगर आप किसी की तरफ इस तरह से करके इशारा कर देते हैं ना, तो वो उसको बैड लग जाती है। कितने लोगों की आदत होती है बात करने की, तुमने ऐसे किया, तुमने इस तरह से करके, तो वो पॉइंट करते हैं उसको और उसको प्रॉब्लम आती है। अगर इस तरह से आप किसी को भी पॉइंट कर के बात करेंगे तो आपको परेशानी देखने को मिलेगी कि उस बंदे को, आपके अपने फैमिली मेम्बर को ही परेशानियों ने घेर लिया है। और इसका एक ये भी मतलब होता है कि आप अगर किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो पहले 3 फिंगर्स आपकी अपनी तरफ पॉइंट आउट करके कहती हैं कि पहले खुद को देखो। 3 लोग कह रहे हैं आपको, पहले खुद को देखो, फिर किसी और के ऊपर उंगली उठाना, ठीक है। तो ये गुरु की उंगली है, तो गुरु खराब हो जाता है, परेशानी दे देते हैं अगर आप गुरु की उंगली किसी की तरफ पॉइंट करके, क्योंकि ये गुरु की दिक्कत आती है आपको। तो जो भी लोग अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों को बची हुई चीज़ खाने को देते हैं, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है कि जो बच गया है, समझिए रात के चावल बच गए हैं और सुबह के आप ताज़े बना रहे हैं, तो वो ताज़े आप अपने बड़ों को नहीं दोगे, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अलग से रख लेंगे और वो वाले पहले उठ करके उनको दे देंगे कि पहले ये ख़त्म हो जाए। आप जो गलत तो खैर वो है ही नहीं चीज़, लेकिन उनके सम्मान के लिए हमेशा गुरु अच्छा जिसका होगा, गुरु खराब होगा वो ऐसा काम करेगा, और जिसका गुरु अच्छा होगा वो सबसे पहले साफ़ और सुथरी चीज़, सबसे पहला भोग जो है अपने घर के बड़ों को लगाते हैं। बड़े चले भी जाएं तो भी वो लोग अपने घर के बड़ों के लिए ज़रूर जो है पहले निकालते हैं भोग के, लो जी आप खाओ, भगवान जी के लिए निकालेंगे, आप खाओ। वो बताता है कि आपका गुरु अच्छा है। और अगर आपने गुरु से ही छल कपट कर रहे हो या गुरु से ही परेशानियां कर रहे हैं, गुरु में ही आपको खराबी, एक दिन कहते हो एक गुरु ये है मेरा, दूसरे दिन नहीं जी नहीं वो वाला गुरु ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आपका गुरु तो अच्छा है ही नहीं है। एक्चुअली आप अपने गुरु को समझे ही नहीं है। गुरु को मानने वाले जो लोग होते हैं, जिनका गुरु अच्छा होता है, वो तो गुरु के चले जाने के बाद भी उसी गुरु को ही अपना गुरु मानते हैं। बहुत सारे और लोग भी आते हैं, टीचर्स होते हैं, लेकिन गुरु जो होते हैं, गुरु होते हैं 2 तरह के गुरु भी होते हैं। वो होते हैं एक नाम दान देने वाले, जिनसे हम नाम लेते हैं, तो वही आपके असली गुरु होते हैं जिनसे आप नाम लेते हो। टीचर्स भी गुरु होते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो टीचर्स गुरु नहीं होते, लेकिन उनकी जो नाम देते हैं वो गुरु जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो गुरु हैं। तो अगर आप नॉर्मली लगता है इस तरह का कि आपको ऐसी कोई दिक्कत है, इस तरह की कोई आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आप अपने बच्चे को हल्दी और केसर का तिलक भी लगा देंगे या खुद को भी लगा लेंगे। मैं सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रही, तो भी आपके गुरु ग्रह जो हैं वो अच्छे होने लगेंगे। आप बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये होता है, ये सिस्टम होता है, इसमें हम लोग जैसी बातें फीड करते जाते हैं वैसे ही हम काम करते हैं। तो आप लोग फीड कर लीजिए कि मुझे तो इस तरह रिस्पेक्ट करनी है, मुझे पहले ये करना ही है, गुरु के लिए जगह छोड़नी है। एक पहले तरीका होता था, गुरु आए हैं तो आप एकदम तुरंत खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, गुरुदेव बैठिए,
एक छोटी सी एक स्टोरी भी इसके साथ मैं अटैच कर देती हूँ। मैंने अब खुद देखा, कोई लड़का था वो बहुत इल ट्रीट करता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, और धीरे धीरे उसकी फैमिली जो है जो वो भी टूटती चली गई। मम्मी पापा तो रह गए साथ में उसके, लेकिन उसने जो अपनी दादी और दादा को इल ट्रीट किया उसके कारण, क्योंकि वो करता ही उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट था, तो उसके कारण क्या होता था कि उसकी अपनी फैमिली, ना तो उसकी अपनी गृहस्थी बन पाई, फैमिली नहीं हुई। उसके बाद जो बच्चे थे वो भी सेपरेशन, मम्मी के साथ जो चले गए सेपरेशन के बाद, और वो लड़का अकेला ही रह गया। दादा दादी तो रहे नहीं, अब माता पिता में से भी एक जना चला गया और एक ही है। तो आपको गुरु की खराबी जो है बहुत नुकसान दे जाती है। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की आप बहुत रिस्पेक्ट करें, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करें। उनको इल ट्रीट करोगे तो आपकी फेट आपके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाएगी, आपकी किस्मत आपके पीछे इस तरह से पड़ जाएगी कि बुरा करके ही आपका दम लेगी, क्योंकि आपने अपने गुरु का कहीं ना कहीं अपमान किया है। इस विषय को मेरा ख्याल से मैं जितना आपको समझा पाई मैंने आपको समझाया। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और उसके बाद इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।